जवळजवळ 2.25 लाख फाईल्स या स्कॅन करण्यात आलेल्या आहेत. 3.5 कोटी कागद स्कॅन करण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर एक दुसरा सर्वात महत्वाचा विषय म्हणजे जे संगणक चांगल्या स्थितीमध्ये आहेत त्यांना आपापल्या विभागाने त्यांना घेऊन जायचं आहे आणि जे संगणक जळालेल्या परिस्थितीमध्ये आहेत तिथं सर्व तज्ज्ञांची मदत घेऊन तिथल्या हार्ड डिस्क वाचवायचा आम्ही प्रयत्न करणार आहे. 90-95% हार्ड डिस्क सेव्ह करता येतील असा सकृतदर्शनी अहवाल मिळालेला आहे. त्याकरता नॅस्कॉम सारखी संस्था असेल किंवा पोलीस यंत्रणामध्ये सायबरचे जे लोक आहेत त्यांची मदत घेऊन ते सर्वच्या सर्व हार्ड डिस्क सेव्ह करून तो डेटा सेंटरमध्ये सेव्ह करण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे. त्याकरता परदेशी तज्ज्ञांची मदत घ्यावी लागली तर ती देखील मदत घेण्यात येईल. त्यामुळं ज्या नसत्या आता चालू नसत्या आहेत त्यांची सगळी माहिती कारण नसत्या बहुतेक सगळ्या संगणकावर टाईप होतात त्यामुळे संगणकामध्ये त्या नसत्याची सर्व माहिती तिथं मिळेल. त्यामुळे आता एक मोठं काम ज्या फाईल जळालेल्या आहेत त्यांना रिस्टोर करणं त्याच्या ज्या गार्ड फाईल इतर ठिकाणी इतर विभागामध्ये ते सर्व कागद घेऊन त्या रिस्टोर करण्याचं मोठं काम आहे. ते काम आता तातडीनं सुरू करण्यात येईल. त्याचबरोबर इतर काही महत्वाचे निर्णय आज मंत्रिमंडळाने आपापल्या विभागाबद्दल घेतलेले आहेत. तिथं मंत्रिमंडळाने घेतलेले आहेत. एक महत्वाचा निर्णय म्हणजे सर्व मंत्री महोदय आपले सर्व दौरे रद्द करून अति महत्वाच्या ठिकाणी जर जायचं असेल तर तेच परवानगी घेऊन जातील नाही तर इथं राहतील आणि पर्यायी व्यवस्था आपापल्या विभागाची करतील. त्याचबरोबर नीलेश खरे मुंबई से एबीपी संवाददाता मौजूद है, उनसे बात करते हैं. नीलेश, क्या कहा अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में पर्यायी व्यवस्था क्या होगी मंत्रालय के तौर पर, इस पर आज चर्चा की गई और जो भी मंत्री है वो अपने अपने विभागों का कामकाज जो है वो अपने जो बंगले हैं वहां से चलाएंगे. जो भी वो सामान चाहिए उसके लिए जो भी फाइल्स और जो भी बैकअप डाटा अवेलेबल होगा वो उनको मुहैया कराया जाएगा और जल्द से जल्द प्रक्रिया जो है प्रशासन की वो शुरू करने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है. जी, और साथ ही चिंता इस बात को लेकर थी कि क्या अहम दस्तावेज उस आग में खाक हो गए हैं, क्या कोई बैकअप नहीं था, कोई डिजिटाइजेशन नहीं था, उस पर भी उन्होंने कुछ कहा. लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो. मंत्री महोदय विधिमंडळाच्या कार्यालयामधून काम करते तशा प्रकारची परवानगी अध्यक्ष अभी भी वो मराठी में बोल रहे हैं. नीलेश, अगर आप हमें बता पाए क्या कह रहे हैं. आज 2 वाजता नवीन विधान परिषद सदस्यांचा शपथविधी होईल. नीलेश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मुख्यमंत्री की आवाज जो है वो कट के आ रही है जी, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि वो इस पूरे मंत्रालय में जो आग में कागजात चले गए हैं उसमें उन कागजात को स्कैन करने की भी एक प्रक्रिया का जिक्र कर रहे हैं कि वो भी एक कोशिश एक स्तर पर पहले से ही जारी थी. जी हाँ, स्कैनिंग सिस्टम जो है वो पहले ही लगा दी गई थी और लगभग 3 लाख फाइल जो है वो अब तक सरकार स्कैन कर दी थी. हालांकि 3 लाख का जो आंकड़ा है वो 20 से 22% का है जो कि फाइल्स अब तक स्कैन हो चुकी थी. सर्वर जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय में ही लगाया गया था पर बैकअप सर्वर जो है वो सामने की प्रशासनिक इमारत में है. तो भले ही मुख्यमंत्री कार्यालय का सर्वर जो है वो इस आग में हो गया हो, उससे डाटा रिकवर ना हो पाए उसका जो पूरा बैकअप है वो प्रशासनिक इमारत में ऑटो बैकअप सिस्टम पर अवेलेबल है, जिसके चलते जो भी फाइल स्कैन हुई है लगभग 3 लाख के आसपास की वो सारी जो कि ए ग्रेड फाइल्स के तौर पर जानी जाती थी, इंपॉर्टेंट फाइल्स के तौर पर जानी जाती थी, वो सारी फाइल्स सरकार का कहना है कि सुरक्षित है, स्कैन कर ली गई है और वो डाटा जो है वो सर्वर पर उपलब्ध है. तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण जो बता रहे हैं कि जो मंत्री हैं जिनके दफ्तर यहां पर थे वो अपने बंगलों से काम को आगे बढ़ाएंगे, अपना काम जो है वो जारी रखेंगे. मंत्रालय में जो आग लगी थी उसमें कई कागजात जल गए थे लेकिन अब उनको बैकअप उनका जो है उसकी लेने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी और जो कंप्यूटर वहां पर मौजूद थे उनकी हार्ड ड्राइव्स को रिट्रीव किया जा रहा है. क्या क्या एक्शन ली गई है अभी उसकी जानकारी अभी आज कैबिनेट ने निर्णय किया है. इतना ही नहीं कि जो भी मंत्रालय जो भी मुख्य कार्यालय शासन के है मुख्य कार्यालय उनका सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट कब हुआ था उसकी जानकारी भी हमको तुरंत देनी पड़ेगी और उसकी पूर्तता कितनी हुई है वो सभी ऑफिसर्स का भी काम करना है.
Absolutely no comment on that at all. The inquiry has been ordered. Let us wait for the report. क्या? फायर सिस्टम खराब होने की नहीं, खराब की नहीं, देखिए उसकी सब जानकारी होगी, कोई कम रहा क्या रहा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि फॉरेस्ट फायर सर्विस के अधिकारी है, विशेषकर पुलिस के अधिकारी है, कई जो अधिकारी है, उन्होंने लोगों को बचाया। सबसे बड़ी बात मैं ये आपके फिर से कहना चाहूंगा कि जैसे जो कि हर महीने दूसरे शनिचर को जो एक्सरसाइज होता था, वो लोगों को बाहर निकालने का एक्सरसाइज था, वो फायर ऑडिट का एक्सरसाइज नहीं था। फायर ऑडिट में जरूर कुछ कमियां, फायर सेफ्टी में जरूर कुछ कमियां रही होंगी, उसके लिए हम जांच कर रहे हैं। लेकिन आप एक भी बात बहुत याद रखिए कि करीब करीब 2500 लोग कर्मचारी, शासन के कर्मचारी आज मंत्रालय में उस दिन काम कर रहे थे, कल काम कर रहे थे, और करीब करीब 2-2,500 लोग उनको मिलने आए थे। सभी 6,000 लोगों को बाहर निकाला गया। जो जानकारी है, 3 जो व्यक्ति पाए गए 6ठे फ्लोर पे, वो एक मीटिंग के लिए आए थे और एकदम इतना धुआं होगा, इसलिए कुछ लोग आप जानते हैं 65 लोग खिड़कियों से बाहर निकल के गए, वो शायद बेहोश हो गए थे इसलिए निकल नहीं पाए। और कुछ 2 जो बॉडीज मिली है 6ठे फ्लोर पे, और उसमें से ऐसी जानकारी मिली कि एक व्यक्ति वो नीचे आ गए थे, सड़क पे आए थे, और हमारे एक अधिकारी के साथ की बात भी हुई थी, लेकिन उनका एक रिश्तेदार जो अभी अभी रिटायर हुआ था, वो शायद रिश्तेदार अंदर रह गया था, उसको शायद बचाने के लिए अंदर गए, लेकिन उसकी अभी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं बहुत दुख के साथ बताना चाहूंगा कि आज 5 लोग, जिसमें से 1 कर्मचारी है और बाकी 3 विजिटर्स थे, उनकी आज मौत हुई है। बहुत दुखद घटना है। बात कही है, लेकिन विरोधी पक्ष कह रहा है कि जिस प्रकार से देखा जाए तो ये कहीं न कहीं साजिश के। देखिए, विरोधी कूटनीतियों के साथ हम आज 5 बजे मीटिंग कर रहे हैं, उसकी बात सुन लेंगे पूरी। आई थिंक यू आर ट्राइंग टू पुट वर्ड्स इन हिज माउथ। ऐसा बिल्कुल, ऐसे कोई बात नहीं। देखिए, बात ऐसी थी कि मेरे कमरे में, जो मेरा कमरा है और मेरे कमरे का जो चेंबर है, उसमें बहुत बड़े बड़े दरवाजे और उसकी दीवारें शायद सीमेंट की है। ये सारा अपघात होने का कारण है कि पूरे हॉल में पार्टीशन, जो लकड़ी के पार्टीशन एकदम जल गए। मेरे दफ्तर में कैबिनेट रूम भी जल गया और मेरा जो कॉन्फ्रेंस रूम था वो भी जल गया। लेकिन मेरे कार्यालय में मोटे मोटे दरवाजे आज भी जाके जैसे वहां शायद आग नहीं पहुंच पाई है, वहां गर्मी है। और उसमें एक मैं बताना चाहूँ कि मेरे कार्यालय में एक भी कागज नहीं था, एक सिर्फ पैड था। वो पैड वैसे टेबल पे, उसका ऊपर वाला पेज काला हुआ है, लेकिन मेरे कार्यालय में कोई भी कागज नहीं रखे जाते थे मेरे वैयक्तिक ऑफिस के अंदर। नो, आई डोंट, प्लीज डोंट, देखिए, डोंट अभी कुछ उनके मुंह पे शब्द में डालिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जब पूरा का पूरा फ्लोर जल गया है और उस जगह पे मेरा एक पैड मिल गया मेरे को, तो ये कैसे क्यों नहीं? उसकी सिंपल उत्तर ऐसे मैंने अधिकारियों को पूछा कि दोनों कमरे, जो कैबिनेट रूम में जाने वाला जो दरवाजा है और दूसरा जो कॉन्फ्रेंस रूम में जाने वाला दरवाजा, बहुत मोटे मोटे अच्छे लकड़ी के दरवाजे, यही उसका उत्तर हो सकता है। मैंने जैसा बताया कि हर एक हमने मंत्री, हमारे सहकारी मंत्रियों को बताया है, सचिवों को बताया है कि उनको अगर मुंबई में उनके अगर फील्ड ऑफिसेस हैं तो फील्ड ऑफिस में तुरंत चले जाए। 1-2 दिन में पर्याय व्यवस्था होगी, वहां पे साफ सफाई करके फर्नीचर लाना पड़ेगा, पर कोशिश करें सारे के सारे व्यक्ति अपने फील्ड ऑफिस में जाएंगे और उसकी शाम तक आपको जानकारी दी जाएगी। सर, मंगल कलश शाबूत आएगा त्याबद्दल मी तुम्हाला नंतर दुपारी अभी सूचना केलेली आहे की कुणीही स्ट्रक्चरल ऑडिट झाल्याशिवाय, काय आपल्याला माहिती आहे की 6व्या मजल्यावरचा एक जो दक्षिणेचा भाग आहे, दक्षिण पूर्वेचा भाग आहे, त्यामध्ये छत कोसळलेलं आहे, 2-3 खोल्यावरचं छत कोसळलेलं आहे। त्यामुळे छत कोसळून आणखी अपघात करण्याची आमची इच्छा नाहीये, किंवा जोपर्यंत स्ट्रक्चरल ऑडिटर आज जायची परवानगी देत नाही त्यामुळे कोणी आज जाऊ नये, आणि त्यामुळे आणखी आतली माहिती काही जाता नाही, उसकी घोषणा की जाएगी। आत्ताच्या आता सांगता येणार नाही। हा मुख्य विषय अग्निसुरक्षेचा आहे। त्या अग्निसुरक्षेच्या बाबतीत चौकशी चालू आहे। क्राईम ब्रँचला काल गृहमंत्र्यांनी आदेश दिलेले आहेत। फायरच्या बद्दलची वेगळी चौकशी ही तज्ज्ञांच्याकडून केली जाईल।
नो कमेंट। देखिए, मैंने इनसे कहा था कि जब कुछ कागज पिछले साल आदेश के समय एक असल जब पता चला कि एक फाइल मिसिंग है, उस समय हमने आदेश दिए थे आईटी डिपार्टमेंट को कि जितनी सारी जो मंत्रालय की जो पुरानी फाइलें है तो उनको रखने की भी दिक्कत आ रही है, उनको कहीं और हटाना पड़ेगा, वो सभी फाइलों का इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग किया जाए। मैंने कल ही जानकारी दी थी कि 2,27,000 फाइलें स्कैन हो चुकी है, जिसमें से 3,18,00,000 कागज स्कैन हुए हैं। साथ ही में जैसे मैंने कहा कि जो कंप्यूटर जल गए हैं उन सभी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क बचाने की कोशिश की जा रही है और जहां तक हो सके सारे के सारी हार्ड डिस्क बचाई जाएगी, उसका डेटा सेव किया जाएगा, ऐसे उम्मीद है। और जो लाइव फाइल्स हैं उनको रिस्टोर करने के लिए हमने पूरी कोशिश हमने शुरू कर दी है। अजून नहीं अजून क्या किती नस्त्या जळल्या आहेत त्याच्याबद्दल आता अंदाज सांगणं अवघड आहे। आपली कम्प्युटरमध्ये नस्ती मुवमेंट बद्दल व्यवस्था आहे, त्याची माहिती घेण्यात येत आहे। प्रत्येक विभागाच्या किती नस्त्या चालू होत्या आणि त्यातल्या किती जळालेल्या त्याची माहिती लोक ये बातें बाद में देखेंगे। हमारी पहले सुरक्षा की व्यवस्था थी, उसका हमने बताया और काम चालू होगा, बाकी जब बाद में